पर क्या होता है व्यास बट्टा 2 यानी कि d/2 व्यास को क्या कहते हैं डी से सूचित करते हैं d/2। इसी तरह वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है। क्या होता है 2 पाई r, जहां पाई का वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, या तो 22/7 ले लेंगे, नहीं तो 3.14 ऐसे करके ले लेते हैं पाई का। ठीक है, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r। इस तरह वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। इसी तरह वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह आप लोगों को कोण का मान लगे, यानी यहाँ पे एक तरह से समझ लेना कोण, यहाँ पे ज्यादातर होता है कोण, अगर 90 डिग्री दे देगा, 180 डिग्री दे देगा, बहुत सारा कोण दे देता है। इसी तरह वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। इसी तरह वृत्त का त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, देखिए यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ चाप की लंबाई है θ/360 और 2 पाई r। ऐसे कीजिए, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, जहां क्षेत्रफल होता है तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल लगा दे θ/360, तो दोनों में वृत्त का क्षेत्रफल केवल लगा दे, वृत्त का परिधि लगा दे। इसी तरह वृत्त का चतुर्थांश, बोले तो 4 चतुर्थांश मतलब 4 गो अंश समझिए, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या 1/4 गुने पाई r स्क्वायर। क्या होता है पाई r स्क्वायर। इसी तरह अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या होता है अर्धवृत्त का परिधि, इसको कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं इसको अर्धवृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अर्धवृत्त। चांद आधा चांद की तरह समझिए ना, उसको क्या कहते हैं अर्धवृत्त कहते हैं। बट याद रहे कि चांद भरा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या होता है पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। इसी प्रकार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। क्या होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। 9 चैप्टर है, देखिए 9 में कुछ नहीं, फॉर्मूला इसको ना कहा जाए, इसको पॉइंट व्यू पॉइंट समझा जाए, वीवीआई पॉइंट समझा जाए इसको। तो पॉइंट में क्या कहता है वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट कहता है वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, न कि बहुत सारा। तीसरा कहता है वृत्त के किसी भी भीतरी बिंदु, बोले तो एक तरह से केंद्र, भीतरी बिंदु से कोई भी एक स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको वृत्त का रहा, त्रिभुज का इस तरह लेकर आएंगे, वर्ग का लेकर आएंगे, आयत का लेकर आएंगे, बहुत सारा वीडियो बनेगा क्षेत्रमिति का। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू। मैथ मैजिक 108, जय हिंद।